हाँ भाई, तीसरे पर आते हैं। कवियत्री कह रही हैं, दूसरी होगी कहानी शून्य से जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, मोतियों को हाट और चिंगारियों का एक मेला। कवियत्री कहती हैं कि वो कोई दूसरी कहानी होगी जिसमें अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना ही प्रिय के स्वर शांत हो जाते हैं। ऐसे लोगों के पैरों के चिन्हों को समय मिटा देता है। ऐसे लोगों का जीवन तो व्यर्थ ही होता है। मेरी कहानी तो इसके विपरीत है। मैं जब तक अपने लक्ष्य अर्थात परमात्मा को प्राप्त ना कर लूँगी, तब तक मेरा साधना स्वर शांत नहीं होगा। साधना के इस कठिन पथ पर मेरा चलना भी अनजाना नहीं होगा। वो कहती हैं कि मैं अपने दृढ़ निश्चय अर्थात अपने संकल्प से अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा उस पथ पर ऐसे पद चिन्हों का निर्माण कर जाऊंगी जिन्हें मिटाना समय की धूल के लिए भी दुष्कर होगा। मैं अपने संकल्प से उस परमात्मा को प्राप्त करके ही रहूंगी। मेरे इस निश्चय से स्वयं प्रलय भी आश्चर्यचकित है। उस प्रियतम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मैं अपने मोतियों के समान आंसुओं के खजाने का घर अर्थात बाजार लगा रही हूँ। इन मोती जैसे आंसुओं की चमक मेरे जैसे अन्य साधकों में भी ईश्वर प्राप्ति की चिंगारियाँ अर्थात अलख जगा देगी, जिससे वे भी ईश्वर प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं लास्ट। हास का मददूत भेजो, हास का मददूत भेजो, रोष की भंग माँ पतझार को चाहे सहेजो। ले मिलेगा और अंश चल, वेदना जल स्वप्न शतदल। जान लो वो मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। अब इसमें आगे कवियत्री कह रही हैं, हे प्रिय, तुम मुझे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चाहे मुस्कानमयी रूप दूत भेजो या फिर क्रोधित होकर मेरे जीवन में पतझड़ सी नीरवता का संचार कर दो। अर्थात चाहे तुम मुझसे प्रसन्न हो जाओ या अप्रसन्न, किंतु मेरे हृदय में के प्रदेश में तुम्हारे लिए कोमल भावनाएं बनी रहेंगी। मैं अपने हृदय की मधुर और कोमल भावनाओं से सिक्त वेदना के जल और स्वप्नों का कमल पुष्प लिए तुम्हारी सेवा में सदैव उपस्थित रहूंगी। मैं तुम्हें अवश्य प्राप्त कर लूँगी। हे प्रिय, तुमसे मिलने के उपरांत मेरा स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मुझे तुमसे पृथक स्वयं की कोई स्वतंत्र सत्ता की अनुभूति नहीं होती, किंतु वियोग की स्थिति में यह अनुभूति और अधिक बढ़ जाती है। हे प्रियतम, यद्यपि तुम्हें प्राप्त करने का मार्ग अत्यंत कठिन और अपरिचित है, किंतु मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। मुझे दृढ़ विश्वास है कि मैं तुम्हें अपने दृढ़ संकल्प से अवश्य प्राप्त कर लूँगी। बस आज इतना ही।